आगे, अर्थात अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना। मतलब गौतम बुद्ध ने, किसी ने भी, महात्मा बुद्ध है, गौतम बुद्ध ने अपने आप तपस्या करके, एक महर्षि मुनि सब अपने आप तपस्या करके अपने हृदय, अपने आत्मा का सत्य खोजते हैं। इसी तरह हमें भी कठिन परिश्रम करके अत्यधिक अकेलेपन में रहकर आत्मविश्वास बढ़ाकर डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ाई करके अपने आप अपना सत्य। इस टॉपिक में हम जानने वाले हैं कि जीवन का सत्य का क्या है। तो ये कहानी लिखी है जगदीश गुप्त ने, और इस कहानी या इस टॉपिक का टाइटल है कि सच है महज संघर्ष। सच, कवि कहते हैं, सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष। संघर्ष से हट कर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम। जो नत हुआ वह अमृत हुआ, जो बंत से झंझकर कुसुम। जो लक्ष्य भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं, जिसने प्रणय पाथेर मान जीत उसकी ही रही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। तो अर्थात कवि कहते कि सत्य केवल हम नहीं, सत्य और केवल तुम भी सत्य नहीं। सच केवल महज संघर्ष, मतलब केवल मेहनत, कठिनाई या कुछ भी हो, लेकिन कार्य मेहनत ही सत्य है। संघर्ष मतलब मेहनत से हटकर, काम या कुछ भी काम से हटकर जिए इंसान, मनुष्य, तो क्या जिए। हम हटे या फिर तुम हटे, वो जीना ही क्या, जो मेहनत किए बिना जीना है। तो आगे कवि कहते, जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो बंत से झचकर कुसुम। जो नत मतलब जो काम में मस्त काम करता है वह मृत हुआ। मृत मतलब जो थक गया और काम के बिना रह रहा वो मृत हुआ, मतलब जो काम नहीं करता वो मृत हो गया। जो व्रंत से झचकर कुसुम, जो लक्ष्य भूल रुका नहीं। जो केवल व्यक्ति लक्ष्य मतलब कुछ भी काम किए बिना, काम भूलकर रुकता नहीं। लक्ष्य, जैसे किसी ने लक्ष्य बना रखा कि हमें ये आज का टॉपिक इतना पूरा करना है, लेकिन वो करता ही नहीं पूरा और ऐसे ही सोता रहता, उसे वो क्या भूला नहीं। जो हार देख झुका नहीं, कवि कहता है कि लक्ष्य भूल रुका नहीं, कोई भी काम हो उसे रुका नहीं। और जो हार देख झुका नहीं, हार देख मतलब सामने हार हो उसके बाद भी नहीं रुका। और कवि कहते, जिसने प्रणय पाथर मान जीत उसकी ही रही। जिसने प्रणय पाथर माना जीत उसकी रही, मतलब जिसने ठान लिया कि हमें जीतना ही जीतना है, उसी की ही जीत रही है। सच हम नहीं, सच नहीं, सच तुम नहीं, सच केवल महज संघर्ष है। आगे कवि कहते हैं, ऐसा करो जिससे न प्राण, ऐसा करो, ऐसा करो। कवि कहते हैं, ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे। जो है जहाँ चुप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियाँ मिले, काटे सुबह कलियाँ खिले, हार नहीं इंसान, संदेश जीवन का यही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। कवि कहते हैं कि ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, मतलब प्राण में दिक्कत ना हो कुछ भी, लेकिन काम करते रहो। जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। कहीं पर भी काम कर रहे हो, लेकिन काम करते रहो। कुछ भी मेहनत करते रहो सफलता के लिए, लेकिन चुपचाप करते हो, चुपचाप करते रहो, चुपचाप काम करते रहो। जैसे पढ़ाई करते हम तो चुपचाप करते रहो, ना कि कुछ ज़्यादा बोलना और चिल्लाना कि हम पढ़ रहे। जो परिस्थिति मिले, मान लो परिस्थिति कभी हमें रोटी ना मिले, भोजन ना मिले, तब भी हमें पढ़ना ही पढ़ना है। काटे सुबह कलियाँ खिले, मतलब काटे सुबह मतलब कि दुख बहुत हो, कलियाँ खिले मतलब सुख बहुत हो। हारे नहीं इंसान, संदेश जीवन का है, मतलब परिस्थिति कुछ भी हो, काटे सुबह कलियाँ खिले, हारे नहीं इंसान, हमें हारना ही नहीं चाहिए। यही जीवन का एक सत्य है। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच महज संघर्ष, सच केवल मेहनत है। आगे कवि कहते हैं, हमने रचा, आओ हमें अब तोड़ दे इस प्यार को। यह क्या मिलन, मिलन वही जो मोड़ दे मझधर को। जो सात फूलों के छले, जो ढाल पाते ही ढले, वही जिंदगी क्या जिंदगी, जो सिर्फ पानी सी बही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। कवि आगे कहते हैं, हमने रचा, आओ हमें अब
तोड़ दे इस प्यार को। मतलब कि हमने आलस वगैरह हमने ही करना सीखा था, हम इसे अब तोड़ दें। हमने ही आलस वगैरह किया था, हमने ही प्यार प्राप्त किया था, प्यार किया था, कुछ नहीं, अब हम इसे बदल दें या इसे छोड़ दें। यह क्या मिलन, मिलन वही जो मोड़ दे मझधार को। मतलब मिलन क्या, जैसे कुछ भी काम करता है तो मिलन हो गया, मिलन वही जो कुछ परिवर्तन ला दे, मोड़ दे जीवन कुछ भी, इतिहास को, मझधार मतलब इतिहास को मोड़ दे। जो 7 फूलों के चलते रहे, जो 7 फूलों के चलते रहे, जो ढाल पाते ही ढले। कवि कहते हैं कि जो 7 फूलों के चले, जो ढाल पाते ही ढले, वह जिंदगी क्या, जिंदगी जो सिर पर पानी से बहे। मतलब कि वह जिंदगी क्या, जिंदगी जो पानी की तरह बहे। पानी की तरह बहना अच्छी बात नहीं है। कवि कहते हैं कि केवल जैसे पानी की तरह बहना, जैसे खुले नाव एक नदी में होती, जिधर हवा चले उधर बहती, उसी तरह हमें नहीं बहना चाहिए। हमें कुछ अपने आदर्श अनुसार, दिशा निर्देश के अनुसार ही चलना चाहिए। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। कभी आगे कहते हैं, संसार सारा आदमी की चाल देखकर हुआ चकित। संसार सारा आदमी की चाल देख हुआ चकित, पर झांक कर देखो दूंगा मैं ये सभी प्यासे थकित। जब तक बंदी है चेतना, जब तक हृदय दुख से धना, तब तक न मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही। तब तक न मानूंगा कभी इस राह को मैं सही। कभी कहते हैं जब तक नहीं मानूंगा मैं इस राह को सही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। तो इसे इसका अर्थात वाक्य, संसार सारा आदमी की चाल देखकर झुक जाता है। पूरी दुनिया किसी एक व्यक्ति के काम को देखकर चकित हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है। जैसे कि कभी कभी कहा जाता है कि अभी आ गया AI टूल, मोबाइल आ गया, किसी एक ही व्यक्ति ने बनाया ना है, एलोन मस्क या कुछ भी उन्होंने बनाया। इसी तरह संसार पूरा एक आदमी की चाल देखकर झुक जाता है, पर झांक कर देखो दूंगा मैं हेक सभी प्यासे थकित। मतलब झांक कर देखो, सब है फिर भी थकित, मतलब थके हुए हैं। जब तक बंदी है चेतना, मतलब जब तक बंदी है चेतना, तब तक हृदय दुख से धना। मतलब जब तक चेतना आत्मा है, जीवन है, तब तक हृदय दुख से सना। जब तक हमारा जीवन है तब तक दुख है ही है हमारे जीवन में, ये कवि का कहना है। आगे कवि कहते हैं, तब तक न मानूंगा कभी इस राह को मैं सही। कवि कहते हैं कि तब तक न मानूंगा मैं कभी इस राह को सही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना। कवि कहते हैं आगे, अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है नहीं कहीं, जिससे हृदय को मिले बल। धैर्य अपना तो वही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। कवि कहते हैं आगे, अर्थात अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना। मतलब गौतम बुद्ध ने, किसी ने भी, महात्मा बुद्ध है, गौतम बुद्ध ने अपने आप तपस्या करके, एक महर्षि मुनि सब अपने आप तपस्या करके अपने हृदय, अपने आत्मा का सत्य खोजते हैं। इसी तरह हमें भी कठिन परिश्रम करके, अत्यधिक अकेलेपन में रहकर, आत्मविश्वास बढ़ाकर, डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ाई करके अपने आप अपना सत्य खोजना पड़ेगा। अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना, अपने आँखों के आंसू अपने आप हमको ही पोंछना है। कवि कहते हैं कि अपने आँखों के आंसू अपने आप हमको ही पोंछना है। आकाश सुख देगा नहीं, आकाश मतलब कि कोई भी दूसरा आकाश, चाहे आकाश हो, कुछ भी हो, अपने हमें सुख नहीं देगा। धरती पसीजी है कहीं, धरती पसीजी है कहीं, इसका तो अर्थ मुझे पता नहीं, लेकिन आगे देखते हैं, जिससे हृदय को बल मिले, जिससे हृदय को बल मिले। मान लो कि हमें हृदय से बल कब मिलेगा, धैर्य अपना तो वही। कभी कहता है कि हृदय को बल मिले, हृदय मतलब अपने धड़कन, दिल कहते, धैर्य को, हृदय को बल मिले, धैर्य अपना तो वही, हृदय ही अपना तो वही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं।
तो आशा है दोस्तों इस कहानी को आपको समझ में कुछ तो शिक्षा मिली होगी कि हम कभी भी सरकारी नौकरी को जो भी तैयारी करते हैं तो उसमें हमें सफलता ना मिलने के बाद हम घबरा जाते हैं कि हमें सब नहीं मिल रही, सफलता नहीं मिल रही। लेकिन हमने यही भी देखना होगा कि इसमें कभी कहा जाता है कि सफलता तभी मिलेगी जब संघर्ष हम करेंगे। संघर्ष से हट कर जिए तो क्या जिए, कभी कहते हैं कि संघर्ष के बिना जीना अच्छी बात नहीं है। और न मतलब हम मेहनत करेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी। और लक्ष्य भूलकर रुकता नहीं, उसे मिलता है प्रणय पाथर और जीत उसकी होगी। और कांटे खिले कलियां खिले, परिस्थिति कैसी भी हो, जीवन का यही संदेश हमें सुख दुख में हारना नहीं और केवल मेहनत करते रहना। चाचा हम नहीं सच तुमने, कभी और कहते हमने रचा मतलब प्यार, मतलब जो आलस वगैरह कुछ भी हमने बनाया था टाइम टेबल वो खराब है अगर, तो हमें उसे बदल देना चाहिए। कुछ भी काम करो उससे इतिहास की तरह मोड़ दे, मतलब कुछ भी काम कर तो उसे मोड़ आ जाए। जो 7 फूलों के चलते, वो कहता है कवि कि सिर्फ पानी की तरह बहते नहीं रहना चाहिए, हमें सोच समझकर ही चलनी चाहिए। कवि कहते पूर्व चलने से पहले बाट की पहचान करो। किसी भी राह को चलने से पहले हमें उसकी परख अवश्य कर लेनी चाहिए। संसार सारा आदमी की साल देख चकित हो जाता है। कवि कहते हैं इसमें सारांश यही है कि एक आदमी यदि बहुत मेहनत करता है तो उसकी कामों को देखकर संसार पूरा चकित हो जाता है कि किसने कैसे किया, इसने कैसे किया, यही सोचकर। पर झांक कर देखो, कवि आगे कहते हैं कि ये भी कहा है कि तब तक न मानूंगा मैं सत्य कभी इस राह को, सही इस राह को। तो कवि कहते हैं इसमें धैर्य सुख देगा नहीं बंदी चेतना, इसमें मतलब पूरा जांच पड़ताल करने के बाद ही हमें किसी राह को सत्य मानना चाहिए। हमने हृदय सत्य अपने आप को ही खोजना है। ये इसमें मैंने बताया कि हमें अपने सत्य अपना दिमाग अपने सत्य अपने आप खोजना है। जिस तरह महर्षि अपने तपस्या पूरी करने के बाद शिक्षा प्राप्त करते थे, उसी तरह हमें भी अपने सत्य खुद खोजना है। अपने नयन अपने नीर अपने आप को पोंछना, मतलब कि अपने आंखों के आंसू अपने आप को ही पोंछना है। किसी को बताने से क्या फ़ायदा, आकाश सुख देगा नहीं धरती पसी जी, इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन इसमें जिससे हृदय को मिले बल वही अपना है। तो आशा है दोस्तों इससे आपको शिक्षा मिली होगी कि हमें कभी भी हारना नहीं चाहिए। हारने से पहले देख लेना चाहिए कि हमने मेहनत कितनी की है। अगर मेहनत कम की है तो हमें हारना नहीं चाहिए। हमने वो हार नहीं कहलाएगी यदि हमने मेहनत कम की, तो वो हमारी कोशिश और मेहनत कम होगी। तो मेहनत हम कर सकते, बढ़ा सकते। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद।